हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है SBI PO मेंस क्वांट्स को लेके कि कौन से टॉपिक्स आपको स्किप करने चाहिए और कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो, आपका टाइम मिनिम और सबसे कम टाइम में आपका स्कोर मिनिमाइज हो, मतलब कम से कम टाइम में आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कर सको। हमें ये सीखना है आज, मतलब हमको एक अप्रोच सीखना है कि हमें किस तरीके से मॉक्स को लगाना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू लर्न दी अप्रोच एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। फोकस मोर ऑन द मिसलीनियस क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब कि पहले 10 to 15 मिनट्स तक 10 to 15 मिनट्स तक आपको कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना है। जब भी आप मॉक दे रहे हो, जब भी आप रियल एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो, तो फर्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन कोई भी DI को हाथ नहीं लगाना, आपको दूसरे मिसलिनियस क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना है। लेट्स से डेटा इंटरप्रिटेशन, फिलर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाई लेवल सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा फोकस करना है। सेम चीज़ मैंने सेकंड टिप्स में भी लिखी है, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस को जब आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो SBI PO मेंस के क्वांट्स के लिए, तो बहुत हाई लेवल DI और बहुत ज़्यादा हाई लेवल लॉजिकल DI को प्रैक्टिस ना करते हुए आपको मिसलेनियस क्वेश्चन से स्कोर उठाने की कोशिश करनी है। वो क्वेश्चंस हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे। तो दैट्स इट। तो 1 और 2 टिप्स हमारी हो गई। थर्ड टिप हमारी ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपने एटलीस्ट क्वांट्स मेंस के 10 सेक्शनल मॉक दिए होने चाहिए। यू हैव टू प्रॉमिस मी, यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि वहाँ जाने से पहले आप 10 सेक्शनल मॉक लगा के जाओगे क्वांट्स मेंस के, ताकि आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आपके सबसे ज़्यादा स्कोर बने। और आप एक प्रैक्टिस कर लोगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट में करने चाहिए। तो आप इन सेक्शनल मॉक लगा के ही अपने साथ वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक्स। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स के नेम्स भी लिखा है और उससे रिलेटेड उसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है। तो पहला इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है हाई लेवल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आर डेफिनेटली आस्क्ड इन द मेंस लेवल, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का, उस फॉर्मूले को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, सर्च करिए, प्रैक्टिस करिए। और इस टाइप के आपके क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो थोड़े हाई लेवल जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक यू हैव लाइक आपका एक फॉर्मूला होता है ना, A/B इक्वल टू -B और -B/A इक्वल टू ऐसे करके एक आपका फॉर्मूला होता है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम हो गया पढ़े हुए। तो उस फॉर्मूला को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी आपसे हाई लेवल क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में, उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज this is an example. next is data sufficiency. data sufficiency आपको पता ही होगा, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखा है। failure based arithmetic questions like this and mensuration is very important. mensuration based question मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है आपके लिए। next is probability based questions आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। percentage and ratio proportion, ये दोनों टॉपिक्स तो आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दे आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ये मेरे आपके लिए बहुत खास एडवाइस रहेगी। तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। DI, अब DI आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बहुत ज़्यादा लॉजिकल टाइप की DI नहीं लगानी है, आपको इस टाइप की DI लगानी है। जैसे ये थोड़ी सॉल्विंग टाइप की DI जो पहला आपको दिख रहा है। जो दूसरा DI है ये आपका थोड़ा सा सोल्यूशन बेस्ड है, मतलब इसमें आपका सॉल्विंग ज़्यादा है, दिमाग उतना नहीं लगाना है। सॉल्विंग और कैलकुलेशन ज़्यादा लॉन्ग होती है, मगर इतना लॉजिक आपको नहीं लगाना है। तो आपको कोशिश करना है कि आप हाईली कैलकुलेटिव टाइप की DI ज़्यादा लगाइए और लॉजिकल DIs के पीछे उतना मत भागिए, क्योंकि वहाँ पे कैसी नई टाइप की DI आ जाए वो
हमें नहीं पता, तो वहाँ पे हमें बहुत ही न्यू पैटर्न की डीआई को सॉल्व नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उन्हीं टाइप की डीआईस को सॉल्व करना चाहिए जो हमने पहले से प्रैक्टिस की हो और उनकी हमें पता हो कि इसका सोल्यूशन अगर इस डीआई को हम छुएंगे, अगर इस डीआई में हम हाथ लगाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो हम सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट इनफ, उस डीआई को देख के अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आता है तभी आपको वो डीआई करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको डीआई नहीं सॉल्व करना चाहिए। तो यही तरीका है आपको ये डीआई सॉल्व करने का। ये मेरी टिप्स थी, इनको डेफिनेटली फॉलो करिए और इसी डायरेक्शन पे आप अपना मॉक्स लगाना शुरू करिए, प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप डेफिनेटली आप खुद ये फील करोगे कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जैसा आप पहले नहीं कर पा रहे होगे उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील आप अभी कर रहे हो, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो मैंने खुद लगाए हैं, जो मैंने खुद अपने फ्रेंड्स को बताए हैं और उनको भी बहुत हेल्प किया है और उन्होंने फाइनली क्रैक भी कर लिया था, तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अब लगातार पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि बैंकर तो बन गए लेकिन जो बैंकर बनना चाहते हैं उनकी हेल्प भी ज़रूर करनी चाहिए। जो इंसाइट्स और जो लर्निंग्स मैंने अपने मेथड से और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सीखे हैं वो मुझे दूसरों को भी ज़रूर बताना चाहिए, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा केवल बैंकिंग से। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।